नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति और आप देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क पर। आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तिहाड़ जेल में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का निधन। 1984 के सिख विरोधी दंगों के 2 मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहे कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का तिहाड़ जेल में निधन हो गया। उन्हें सफदरजंग अस्पताल मृत अवस्था में लाया गया। 1984 के दंगों में दिल्ली समेत देश भर में हजारों सिखों की जान गई थी। लंबे कानूनी संघर्ष के बाद 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उनके निधन के साथ इस चर्चित मामले का एक बड़ा अध्याय समाप्त हो गया। वंदे मातरम विवाद पर अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। वंदे मातरम विवाद अब सियासी मुद्दा बन गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि 1937 में राष्ट्रगीत के 2 हिस्से कर मुस्लिम तुष्टीकरण किया गया है और यही फैसला आगे चलकर विभाजन की नींव बना। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि वंदे मातरम उनके लिए स्वतंत्रता संग्राम की विरासत है, जबकि बीजेपी इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है। यानी वंदे मातरम को लेकर दोनों दल आमने सामने हैं। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बुलडोजर कार्रवाई। दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर देर रात बुलडोजर चलाकर बैरिकेड, फेंसिंग और अन्य ढांचे हटा दिए गए। अधिकारियों का कहना है कि ये निर्माण तय सीमा से बाहर थे। खास बात यह है कि 2 दिन पहले इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर भी इसी तरह की कार्रवाई हुई थी। ऐसे में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव एक बार फिर चर्चा में है। देश भर के डॉक्टरों को मिली यूनिक डिजिटल आईडी। नेशनल मेडिकल कमीशन ने डॉक्टरों के लिए यूनिक आईडी का सिस्टम का प्रस्ताव रखा। अब एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद डॉक्टर देश के किसी भी राज्य में बिना नया लाइसेंस लिए प्रैक्टिस कर सकेंगे। साथ ही उनका डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार होगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसी जानकारी दर्ज रहेगी। इससे मरीज भी डॉक्टर की जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे। लद्दाख में महिला पर्यटक के बयान पर मचा विवाद। लद्दाख के कारगिल में सेना के चेक पॉइंट पर एक महिला पर्यटक का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया है। वीडियो में महिला ने कहा कि सेना के जवानों की सैलरी हमारे टैक्स से आती है और सड़क बंद करने पर सवाल उठाए। इस बयान पर कई पूर्व सैन्य अधिकारियों ने कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि जवान भी टैक्स देते हैं और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। मामला सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में है। आयुषी यादव हत्याकांड में मां बाप को उम्र कैद। मथुरा के चर्चित आयुषी यादव हत्याकांड में कोर्ट ने मां और पिता दोनों को उम्र कैद की सजा सुनवाई। आयुषी ने परिवार की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज की थी, जिसके बाद उसके पिता ने घर में गोली मारकर हत्या कर दी और शव सूटकेस में भरकर यमुना एक्सप्रेसवे पर फेंक दिया। कोर्ट ने इस हत्या को बेहद क्रूर बताते हुए कहा कि ऐसे अपराध पर नरमी का कोई आधार नहीं बनता। औरैया डबल मर्डर केस में परिवार ने ठुकराया 8 करोड़ का समझौता। औरैया में वकील मंजूल चौबे और उनकी बहन की हत्या के मामले में फैसला आने के बाद परिवार का दर्द सामने आया। मंजूल की मां ने बताया कि समझौते के लिए 7 से 8 करोड़ रुपए तक की पेशकश हुई, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। कोर्ट ने पूर्व सपा एमएलसी समेत 10 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनवाई। परिवार का कहना है कि औलाद से बढ़कर कोई समझौता नहीं होता। जैन अल्फा प्रदर्शनों पर यूपी सरकार बनाएगी नई एसओपी। यूपी में स्कूली बच्चों के लगातार हो रहे प्रदर्शनों के बाद सरकार नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी तैयार कर रही है। इसमें साफ निर्देश होंगे कि बच्चों के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज या बल प्रयोग नहीं होगा। मौके पर युवा अधिकारियों को भेजा जाएगा और पहले बच्चों की समस्याएं सुनकर समाधान किया जाएगा। सरकार का फोकस बच्चों के अधिकारों की रक्षा और शांतिपूर्ण संवाद पर रहेगा। यूपी के सरकारी स्कूलों में यूट्यूबर्स की एंट्री पर रोक। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सरकारी स्कूलों में बिना अनुमति फोटो और वीडियो बनाने पर रोक लगा दी गई है। अयोध्या समेत कई जिलों के बीएसए ने आदेश जारी करते हुए कहा कि बाहरी लोग और यूट्यूबर्स स्कूल परिसर में वीडियो नहीं बना सकेंगे। अधिकारियों का कहना है कि इससे पढ़ाई प्रभावित होती है और शिक्षकों की गरिमा को नुकसान पहुंचता है। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ी रणनीतिक टक्कर। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में गुजरने वाले कई जहाजों ने अपना रास्ता या पहचान छिपाई। ट्रंप का दावा है कि इस इलाके पर अमेरिकी सेना का नियंत्रण है, जबकि ईरान कहता है कि उसकी मंजूरी के बिना कोई जहाज नहीं गुजर सकता। यानी हॉर्मुज स्ट्रेट पर किसका प्रभाव ज्यादा है, इसे लेकर नई रणनीतिक बहस शुरू हो गई है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।